नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और दमदार तरीके से मेरे साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर 3 से जो 4 चीज़ें होती है, अधिकतर समझ में नहीं आती। मेरे सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया और बताया भी कि एक चीज़ होती है कि जैसे कि वो मूलधन क्या होता है सर, साधारण ब्याज क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होती है, मिश्र धन क्या होता है। इन सारी चीज़ों को अपन दोस्तों बिल्कुल आसानी से और अपनी भाषा में सीखने वाले हैं दोस्तों। पहले उनको अपन इस क्लास में, इस वीडियो के अंदर अपन सबसे पहले कि इन सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, उस पे फिर लास्ट में एक सवाल भी उस पे अपन करने वाले हैं दोस्तों। तो ज़्यादा आप सभी दोस्तों का टाइम खराब ना करता हूँ और आपको लेके चलता हूँ मैं बोर्ड की स्क्रीन पर और वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी-सी रिक्वेस्ट चाहता हूँ आपसे। अगर दोस्तों आप वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले, हाँ तो दोस्तों सबसे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पे इन 4 चीजों की मैं बात कर लेता हूँ जो सबसे पहले अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अधिकतर दोस्त मुझे ये नहीं जानते। एक अपने पास में होता है जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे मूलधन। मैं इसको पूरा ही लिखता हूँ ना कि शॉर्टकट के। एक अपने पास में होता है यहाँ पे मूलधन, एक अपने पास में आते होती है दर, और अपने पास में आता है यहाँ समय। इस सवालों को करने से पहले इन 3 से 4 बातों को अपन को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे समय और एक अपने पास में इसी के साथ में आता है एक साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है उन्हीं चीजों के साथ में समझेंगे और लास्ट में अपन इनको देखेंगे कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन क्या होता है, ये 4 से 5 टॉपिकों के बारे में एक एक करके अपनी आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपको भी नहीं आता कि मूलधन क्या होता है सर, ये दर क्या होती है, समय क्या होता है, मिश्र धन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ये सारी परेशानी दोस्तों आपको बार बार सताती रहती है। जब भी आप सवाल निकालने बैठते हो तो आपकी सामने परेशानी आ जाती है। तो वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो के बाद में आपको ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आने वाली दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बोला हूँ एक तरीके से अपन समझते हैं यहाँ पे कि जैसे मैं अभी मुझे कि मान लो कि किसी कुछ पैसों की जरूरत है, तो मेरा फ्रेंड है, तो मैंने अपने क्या किया, एक मेरे दोस्त ने क्या किया, अभी मान लो कि 10,000 रुपये मैंने उधार ले लिया। ठीक है, कितना उधार लिया मैंने यहाँ पे ध्यान से समझना दोस्तों चीजों को। ठीक है, मैंने उनसे कितना किया, 10,000 रुपये क्या ले लिया, उनसे उधार ले लिया। अब ठीक है 10,000 रुपये उधार तो ले लिया, लेकिन जब उधार लेते हैं तो अपन एक चीज का भी ध्यान रखते हैं कि उसको टाइम भी देते हैं कि इतने समय बाद में ये पैसों को आपको वापस लौटा दूंगा। कुछ टाइम भी देना पड़ता है उसको, और अपन को ये भी पता होना चाहिए और ये भी बोलता है कि भाई कितना इसका ब्याज देगा, कितनी परसेंट से ले रहा है, कितने रुपए सैकड़ा। स्पेशली ये लोग, ये वर्ड जो मैं बोलने वाला हूँ जो आपने सुना होगा कि 2 रुपए सैकड़ा, 5 रुपए सैकड़ा, 10 रुपए सैकड़ा के हिसाब से आपको ये ब्याज देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आई आपके, यानी कि वो कितने रुपए, जो सैकड़ा होता है यहाँ पे वो दर। अब अपन एक एक करके समझते हैं। तो यानी कि जो मैंने 10,000 रुपये सबसे पहले उस मेरे फ्रेंड से उधार लिए, वो सर इनमें से क्या कहलाएगा? वो देखो दोस्तों, तो जो अपन स्टार्टिंग में जिससे पैसे उधार लेते हैं वो तो यहाँ पे कहलाएगा मूलधन। ठीक है, अपन ने मान लो उससे, मेरे दोस्त से मैंने कितने लिए, 10,000 रुपये के लिए उधार लिए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं कि सर ये कितने दिन के लिए लिए, यानी कितने साल के लिए लिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अपन ने, जैसे मेरे को बोल दिया गया, मैंने उसको बोला कि मैं 2 साल बाद तेरे को ये पैसे यार वापस लौटा दूंगा तेरे को। ठीक है, मुझे 2 साल बाद में ये पैसे वापस चाहिए। उसने कहा ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कितने दिनों के लिए लिया, यानी कि समय अपने पास में कितना, 2 वर्ष, जिसको अपन 2 साल भी बोलते हैं फिर, है ना, 2 वर्ष या साल। ठीक है, 2 वर्ष के लिए, तो ये इसका हो गया टाइम। ठीक है, इसके बाद में अब एक बात और आती है सर, दर। दर क्या है? अब देखो दर को समझने से पहले यहाँ पे एक छोटी सी बात समझता हूँ। आपने देखा होगा, मैं आपको समझाता हूँ, और सुना भी होगा कि जैसे अपन को बोलते हैं कि सर ये तो 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से ब्याज ले रहा है अपन को, या 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से ब्याज दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 2 रुपये, देखो यहाँ पे 100 रुपये पर 2 रुपये ब्याज लगेगा 1 साल का, 1 साल का यानी कि वर्ष का। समझ में आया इसका मतलब? यानी 2 रुपये सैकड़ा का मतलब होता है कि सैकड़ा में यहाँ पे देखो 100 रुपये होते हैं, इकाई दहाई और सैकड़ा यानी कि 100 रुपये। ठीक है, तो 100 रुपये पे कितना ब्याज लग रहा है, 2 रुपये ब्याज लगेगा। कितने दिन के लिए, 1 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है। समझ में आई आपको यहाँ पे? तो अब मान ली जाए यहाँ पे कि जैसे मुझे बोल दिया कि 5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से ब्याज होगा भाई यहाँ पे, तो इसका मतलब हो गया कि 100 रुपये पर कितने रुपये ब्याज लगेगा, 5 रुपये ब्याज लगेगा, वो भी कितने साल के लिए, 1 वर्ष का ब्याज है, यानी कि 1 साल का ब्याज है ये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने, उसने मेरे को बोला भाई 10 रुपये सैकड़ा के हिसाब से मैं तो ब्याज दूंगा तेरे को, यानी कि 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। ठीक है, अपन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो दर कितनी दी अपन को उसने, 10%।
10%। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 100 रुपए पर एक साल का मुझे कितना 10 रुपए देना पड़ेगा। एक साल का कितना देना पड़ेगा मुझे, 10 रुपए देना पड़ेगा। यानी मैंने तो सर 10,000 लिए उससे उधार, इसका मतलब मुझे कितना ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अपन आगे देखेंगे, घबराइए मत। ठीक है, धीरे धीरे करके अपन देखते हैं। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, ये तीनों चीज तो क्लियर हो गई दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज का मतलब देखो, जैसे देखो मैंने यहाँ पे 10,000 रुपए उसे मैंने क्या किया, उसे 10,000 रुपए उधार लिए। ठीक है, 2 साल बाद में, दो साल का लिया है ना, 2 साल बाद में मैं उसको पैसे भी दूंगा कुछ, यानी कि 10,000 रुपए तो देने ही देने हैं। 10,000 रुपए के अलावा कुछ तो ब्याज बनेगा ना उसका। 10,000 रुपए के अलावा जो भी अपन उसको एक्स्ट्रा पैसे देने वाले हैं ना, वो जो पैसे है ना एक्स्ट्रा, वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, साधारण ब्याज कहलाने वाला दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद में मिश्र धन क्या होगा, जैसे कि मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन और जो साधारण ब्याज होता है ना, यानी कि टोटल कितने रुपए दे रहे हैं अपन उनको, वो पूरा क्या कहलाता है, उसका मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, वो अपन एग्जाम्पल से ही समझते हैं यहाँ पे। जैसे अब मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ, इस सवाल की बात करते हैं कि सर मूलधन मुझे कितना दिया है, यहाँ पे 10,000 रुपए मैंने उससे उधार लिए। ठीक है, कितने साल के लिए लिए थे सर, 2 साल के लिए लिए थे। ठीक है, 2 वर्ष के लिए लिए मैंने, और कितना ब्याज लग रहा है यहाँ पे, 10 रुपए लग रहा है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यानी कि 10 रुपए, 10 रुपए सैकड़ा के हिसाब से ब्याज दे रहा है सर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे मैंने अभी तुम्हें बताया था कि 100 रुपए पे कितना ब्याज लग रहा है यहाँ पे, 10 रुपए, 1 साल का। ठीक है, तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 100 रुपए पे कितना लग रहा था अपने पास में, 10 रुपए लग रहा था सर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक जीरो बढ़ाऊं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 1,000 किया, तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 1,000 रुपए पे कितना ब्याज लगेगा, 100 रुपए लगेगा। सही है कि नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसी के बाद में यदि मैं एक जीरो और बढ़ा दूं, यहाँ पे 1,000 तो है ही, अगर मैं इसको 10,000 कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। समझ में आई, यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ जाएगी। जहां पे 3 जीरो थी, तो यहाँ पे सर एक जीरो बढ़ गई, यहाँ पे 4 जीरो, तो वहां पर भी एक जीरो बढ़ गई। यानी सर 10,000 पर कितना रुपए ब्याज मतलब 10,000 पर 1 रुपए ब्याज, 1,000 रुपए ब्याज लगेगा 1 साल का दोस्तों। ठीक है, समझ में आई आपको ये बात। ठीक है, ऐसे निकालेंगे अपने इन चीजों को। तो यहाँ पे अपन अगर देखे कि 1 साल का कितना लग रहा है हमारा, 1,000 रुपए लग रहा है सर। तो 2 साल की बात हुई है हमारी, तो 2 साल का कितना लगेगा सर, 2,000 रुपए। सिंपल सिंपल सा है या नहीं। यानी कि यहाँ पे मैं देखूं सर, 10,000 पे 1 साल का ब्याज कितना हो गया सर, 1,000। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास में यहाँ पे, 1 वर्ष का ब्याज है ये दोस्तों, 1 वर्ष का ब्याज है ये अपने पास में ब्याज है, ये 1 वर्ष का ब्याज है 10,000 पर। 10,000 पर कितना ब्याज लग रहा है यहाँ पे अपने पास में, 1,000। तो सर 1 साल का, अगर मैं 2 साल की बात करूँ तो 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा सा सर, 1 साल में 1,000 लग रहा है, तो 2 साल में सीधा सीधा सर 2,000 लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा, 2,000 रुपए क्या हो गया वहां पर, ब्याज हो गया कितने पर, 10,000 पे। इसका मतलब जो ये 2,000 हुआ है ना दोस्तों, 10,000 पे ये जो 2,000 है, यही क्या कहलाएगा, इसका साधारण ब्याज। ये ब्याज अपन को उसको क्या करना पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। समझ में आई दोस्तों। ठीक है, अब इसी के बाद में एक चीज और है अपने पास में, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मूलधन और जो साधारण ब्याज होता है ना दोस्तों, इस दोनों को जोड़ने पर क्या आता है, जो राशि आती है उसको क्या बोलते हैं अपन, मिश्र धन। यानी अपनी भाषा में मैंने कहा कि सर 10,000 मैंने लिए, 2 साल बाद में 10,000 तो दे दिए, 200 और 2,000 रुपए जो ब्याज थे साधारण वाले, वो भी मैंने उनको दिए। तो 10,000 और 2,000 मिलकर कितने दिए, 12,000। यानी मैंने उसको 2 साल बाद में कितने रुपए दिए, 12,000। तो ये दोनों रुपए जो मिले, टोटल जो टोटल मूलधन था और जो ब्याज बना था, उन दोनों को मैंने जोड़ा तो कितने हो गया, 12,000। और 12,000 मैंने क्या किया दोस्तों, उसको दे दिया, सामने वाले मेरे जो फ्रेंड था, मैंने उसको उधार लिया था। ठीक है, तो इसका मतलब जो टोटल रुपया बना, यानी कि जो टोटल रुपया बना, यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना बना सर, टोटल मिला के बना 12,000। बना या नहीं बना, तो 12,000 रुपए जो बना वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, मिश्र धन कहलाने वाला दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इन सारी चीजों को समझ सकते हैं, एक एक करके। ठीक है, अब अपन इसको एक सवाल से देखते हैं और सवाल करके अच्छी तरीके से इसको अपन समझते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, एक बार चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो। मैं एक इस पे सवाल नोट करता हूँ, फिर सवाल को अपन यहाँ पे उसको पढ़ेंगे और उसको करेंगे। ठीक है, 2 तरीके से इस सवाल को अपन करने वाले हैं, एक बार इसको आप नोट कर लो। ठीक है, या इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों, मैंने एक सवाल यहाँ पे नोट किया है, कुछ इस तरीके का उनका मान दे रखा है, मैंने मान सीधा ही लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, सवाल आपको साइड में दिख रहा होगा, आप एक तरीके से उसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, जिसके अंदर मैंने जो मेन चीजें वो मैंने निकाली है। यहाँ पे अपन को मूलधन दे रखा है 5,000 रुपए, दर दे रखी है 5%, समय दे रखा है 3 वर्ष, उस साधारण ब्याज, और अपन को मिश्र धन याद करना है उसका। ठीक है, एक बार मैंने साइड में कुछ लिखा है यहाँ पे, वो आपको मैं समझा देता हूँ ताकि वो अपन को करने में आसानी रहेगी यहाँ पे।
सवालों को हल करने में। पहला अपन को यहाँ पे दे रखा है मूलधन, जिसको अपन पी से दर्शाते हैं, क्योंकि उसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है दोस्तों, इसलिए अपन इसको पी से दर्शाते हैं। इसके बाद में दर दे रखी है, जिसको अपन रेट बोलते हैं, तो आर से उसको दर्शाते हैं। इसके साथ साथ में टी है जो टाइम अपन सब जानते हैं, और साधारण ब्याज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो अपन उसको एस आई से दर्शाते हैं। और लास्ट में मिश्र धन है, जो मैंने आपको बताया था, यानी कि ब्याज और मिश्र धन, सॉरी ब्याज और मूलधन दोनों को ऐड करने पर जो आता है वो मिश्र धन कहलाता है, जिसको अपन इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, इसलिए उसको अपन ए से दर्शाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इन सारी चीजों को मैंने यहाँ पर दर्शाया ताकि अपन को समझ में आ सके। अब इस सवाल को अपन दो तरीके से करने वाले दोस्तों, ठीक है। एक तो अपन करेंगे इसको सूत्र लगाकर हल करना, और एक अपन करेंगे बिना सूत्र के डायरेक्टली दिमाग से लॉजिकल किस तरीके से हल किया जाता है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से हल करने वाले दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, और जो भी दोस्तों आपके दोस्त हैं उन सबको शेयर करिएगा ये वीडियो, ठीक है, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। तो चलिए दोस्तों अपन सबसे पहले इसको करते हैं अपन सूत्र से, ठीक है। मैं यहाँ पे दो कॉलम बना लेता हूँ, तो एक तो अपन सूत्र से करेंगे इसको, और एक अपन बिना सूत्र से करने वाले। तो यहाँ पे तो अपन सूत्र से करते हैं। तो सबसे पहले साधारण ब्याज होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, यानी कि देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसीलिए इसको क्या किया, यहाँ पे तुम्हें पहले ही इंग्लिश में लिख दिया, यानी कि एस आई अगर मैं लिखूँ तो समझ जाना, ऐसा मतलब होता है साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है सर देखो पी इंटू आर इंटू टी इंटू अपॉन में यहाँ पे हो जाता है अपने पास में 100, यानी कि पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, आर का मतलब होता है अपने पास में दर, और इंटू यहाँ पे टी का मतलब होता है समय। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो साधारण ब्याज बराबर यहाँ पे अपने पास मिल जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ठीक है दोस्तों। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो एस आई बराबर पी इंटू टी इंटू आर अपॉन यहाँ पे अपने पास में 100 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इस सूत्र से अपन क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो बस अपन को एक एक करके इनका मान इस सूत्र में पुट करना है और इनको हल करेंगे, ठीक है। तो पी कितना दे रखा है अपन को, यहाँ पे 5000 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया पी 5000 इंटू आर बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 5% दे रखा है, ठीक है। इसी के बाद में यहाँ पे समय कितना दे रखा है 3, समय कितना दे रखा है अपन को 3 वर्ष। तो इस तरीके से मैंने लिखा और नीचे बटे में अपने पास में यहाँ पे 100 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो मैंने 2 जीरो से सर इसको 2 जीरो उड़ा दिया, ठीक है। बचा क्या मेरे पास, वो नीचे लिख लेते हैं अपने पास में 50 सर एक बचा, और मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये अपने पास में मिलकर जाएगा 3 पंजो 15, ठीक है। और यहाँ पे अपन इसको करेंगे तो 15 5 कितना हो जाएंगे, ये 75, ये हो गए 75, और जीरो के यहाँ पे जीरो, यानी कि 750 रुपये, ठीक है। ऐसा ही कितना आ गया अपने पास में यहाँ पे 750 रुपये, यानी कि सिंपल जो इंटरेस्ट था, साधारण जो ब्याज है वो कितना आ गया 750 रुपये, 3 वर्ष का 5% के हिसाब से दोस्तों, ठीक है। अब ये तो अपन ने क्या किया, साधारण ब्याज निकाल लिया, लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे मिश्र धन याद करना था दोस्तों। मिश्र धन क्या होता है, यानी कि ए फॉर अमाउंट, अमाउंट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और क्या होता है अपने पास में पी, यानी कि मूलधन। तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा निकल के यहाँ पे, सर सिंपल इंटरेस्ट कितना है अभी 750, यानी कि 750, और मूलधन कितना है 500, सॉरी 5000, तो दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 5750 रुपये, ठीक है। सीधा सीधा सा ये क्या आ गया अपने पास में, अमाउंट आ गया मेरे पास निकल के, ये क्या है अमाउंट है ना। मिश्र धन अगर बोले तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना आ गया मेरे पास में निकल के, ये आ गया 5750 रुपये। ये तो हो गया दोस्तों सूत्र से अपन ने। अब अपन निकालते हैं इसको बिना सूत्र के लॉजिकल से, मतलब लॉजिक तरीके से कैसे निकालेंगे दिमाग से, ठीक है। देखो यहाँ पे अब अपन वही तरीका लगाते, यहाँ पे क्या बोला है अपन को राशि दे रखी है 5000 रुपये, राशि कितनी दे रखी है 5000 रुपये, जिसको अपन पी बोल रहे हैं, यानी कि उसको प्रिंसिपल यानी अपन बोले तो मूलधन बोल रहे हैं। मूलधन कितना दे रखा है अपन को यहाँ पे 5000 रुपये। इसके बाद में देखते हैं, देखो दर कितनी दे रखी है 5% के हिसाब से अपन को दर दे रखी है, यानी अपन को ऐसे बोला है कि 5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से बोला गया है, ठीक है। क्या बोला है 5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से। अगर मैं देखूँ तो दोस्तों देखो, अगर 100 रुपये पर कितना लग रहा है यहाँ पे 5 रुपये लग रहा है सर 1 साल का, 1 वर्ष का बोले तो, ठीक है। इसी तरीके से अपन इसको समझेंगे, ठीक है। 100 रुपये पर कितना रुपये लग रहा है 5 रुपये लग रहा है सर 1 साल का, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 1 जीरो बढ़ा दूं, यहाँ पे मैं क्या करूँ 1 जीरो बढ़ा दूं, मैंने 1 जीरो बढ़ा दिया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर 1 जीरो बढ़ जाएगी, वही 1 साल का सेम। इसका मतलब क्या हुआ 1000 रुपये पर 1 साल का कितना ब्याज लगेगा 50 रुपये, ठीक है नहीं दोस्तों, ठीक है। इसी के बाद में यदि देखो अब मुझे 5000 का निकालना, 1000 का नहीं निकालना था मुझे 5000 का निकालना था। देखो इससे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी सर, अगर इसमें हम जो भी कुछ कर रहे हैं जीरो बढ़ा रहे तो उधर भी जीरो बढ़ रही है, इधर गुणा कर रहे हैं तो उधर भी गुणा कर रहे हैं, सेम सेम, यानी कि इसमें जो करेक्शन हो रहा है उसमें भी वही करेक्शन होता जा रहा है, ठीक है। तो यदि मैं इसको 5 से गुणा कर दूं, यानी क्योंकि 5000 चाहिए ना मुझे, 5 अगर 500 का निकाल मतलब 5000 का निकालना भी है तो इसको मैं 5 से गुणा कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 5 से 1000 को गुणा कर देता हूँ,
तो कितना हो गया निकल के, ये हो गया सर 5000। 5000 का कितना हो जाएगा सर, इसको भी अपन, इसका मतलब इसको अपन ने 5 से गुणा किया है तो उसको भी 5 से गुणा कर देंगे। क्या सही बोल रहा हूँ क्या दोस्तों? ठीक है, करेंगे नहीं करेंगे? तो मैंने सर इसको भी 5 से गुणा कर दिया, 50 को गुणा कर दिया 5 से, तो कितना निकल के आ गया सर 2500, यानी कि 250। यहाँ पे सॉरी 25 और जीरो ना, 250 निकल के आ गया। ये कितना है सर, सिर्फ 1 साल का निकाला दोस्तों ये अपन ने। कितनी साल का, इसका मतलब 5000 रुपए पर, 5000 रुपए पर 1 साल का, 1 वर्ष का इंटरेस्ट, 1 वर्ष का इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना लग रहा है सर, 250 रुपये लग रहा है। अब हमको तो सर 3 साल का निकालना है, क्योंकि 3 साल से पूछा था, तो 3 साल का निकालने के लिए इसको गुणा कर देंगे सर 3 से, क्योंकि 1 साल का जब कितना है 250, तो 3 साल का कितना हो जाएगा सर 750। गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा कर लो, आ जाओ सर 25, इसको मैं सीधा सीधा से गुणा करूंगा तो 25 से 75 हो जाएगा सर, 750 हो जाएगा आंसर सीधा सीधा। और यही हमारा आ रहा था सर 750। यहाँ पे देखो 750 यहाँ पे आ रहा है, 750 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, हम बिना सूत्र से भी इसको ऐसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, अब इसमें भी अपन को क्या करना है, मिश्र धन निकालना सर। सिंपल सी बात है सर, 5000 में ये जोड़ देंगे तो इसका मिश्र धन क्या जाएगा यहाँ पे, अगर अपन मिश्र धन की बात करें इसमें भी, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा सर, वही हो जाएगा यहाँ पे 5750 रुपए, इसका भी मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए, सूत्र से भी आप कर सकते हो और आप यहाँ डायरेक्टली आप यहाँ पे लॉजिकल तरीके से भी कर सकते हो। इसका सूत्र मैं थोड़ा साइड में हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका सूत्र होता है सर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूं इसको, तो ये अपने पास में हो जाएगा मूलधन, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100, बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100। तो मूलधन को अपन P लिखते हैं, दर को अपन R लिखते हैं और टी को अपन मतलब टाइम को अपन टी लिखते हैं तो बटे 100, और अपन इस सिंपल इंटरेस्ट को कितने लिखते हैं SI। तो यही तो मैंने लिखवाया था सूत्र, यही तो इसका सूत्र है दोस्तों। ठीक है, अच्छा आप इस तरीके से हिंदी में लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बड़े ही आसानी से अपन इनको हल कर सकते हैं। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे सूत्र से, और ये अपन का लॉजिकल तरीके से मैंने तुम्हें बता दिया, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे इसको करना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।